morning students. Today we can start Unit 4 प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए आज हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसको हम कहते हैं पादप कार्यकी। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादप कार्यकी। ये टॉपिक है हमारा कि पौधे जो है अपना वर्क कैसे करते हैं। इसमें चैप्टर 30 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट यानी उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब सबसे पहले हम इससे इंट्रोड्यूस हो जाएं कि व्हाट यू मीन्स फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण करना खाद्य पदार्थ का। ये पौधों में कैसे होता है, उच्च पादपों में कैसे होता है, तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हो कि उच्च पादप यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में यानी भोजन का संग्रह कैसे करते हैं, अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी सूरज की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में हर एक पौधे के द्वारा जो कि उच्च कैटेगरी के होते हैं यानी हायर प्लांट्स बोलते हैं उनको, वो अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको कि प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जो कि पौधों के किस पार्ट में, पत्तियों के अंदर, और पत्तियों में भी ये ध्यान रखिए पत्तियों में भी कौन सा पार्ट होता है, मीजोफिल। पर्ण मध्योतक ऊतक होते हैं पत्तियों का। जब आप सेक्शन कटिंग करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर तो इसमें आपको मीजोफिल टिश्यूज दिखाई देंगे हायर प्लांट्स के अंदर। और डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों में मीजोफिल जो ऊतक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ऊपर तो होते हैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में लंबे ऊतक जिनको हम बोलते हैं पैरासाइट टिश्यूज, और नीचे होते हैं लोअर सरफेस पर वो जो पत्ती की एबैक्सियल सरफेस होती है, अपाक्ष सतह, उसके अंदर होते हैं आपके स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये पैरासाइट टिश्यूज यानी खम ऊतक और स्पंजी ऊतक, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं मीजोफिल, पर्ण मध्य ऊतक। तो इन पर्ण मध्य ऊतक में प्रकाश संश्लेषण के लिए पिगमेंट्स होते हैं। तो वो पिगमेंट जो है, यहाँ जो आपका डायग्राम बना हुआ है ये क्लोरोफिल का बना हुआ है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, पर्णहरित, क्योंकि इसी पर्णहरित के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और इस पर्णहरित के भी कुछ भाग हैं जिसकी हम संरचना का अध्ययन करेंगे। तो ये संरचना के अध्ययन करने से पहले हमें प्रकाश संश्लेषण को समझना है, इससे इंट्रोड्यूस होना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ, आप इस पर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं। इसके 4 जो है रॉ मटेरियल है, कच्चे माल है। वायुमंडल से तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो कि पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, और सनलाइट की उपस्थिति में, और पत्तियों में क्लोरोफिल, मीजोफिल टिश्यूज के अंदर होते हैं। ये 4 जो है अवयव जो है, इसके कंपोनेंट्स जो है, इनकी उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लाइट और क्लोरोफिल, इन चारों की उपस्थिति में ये जो आपके केमिकल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये मिलकर के एक जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। समझ गया? जटिल ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक एक भोजन बनाता है जिसको हम बोलते हैं शर्करा, ग्लूकोज। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसका संग्रह करता है, इसका संश्लेषण करता है, और साथ में जल का भी निष्कासन होता है। हरे पौधे जो है जल का निष्कासन करते हैं ट्रांसपिरेशन के रूप में, या वो एवोपरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और साथ में एक गैस प्रिपेयर करते हैं, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रखना कि उच्च पादप जो होते हैं
वो कौन सी गैस प्रिपेयर करते हैं? ऑक्सीजन गैस। और किस क्रिया के अंदर प्रिपेयर करते हैं या तैयार करते हैं ऑक्सीजन गैस को? प्रकाश संश्लेषण। तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। और वो खाद्य पदार्थ क्या है? शर्करा। तो इसलिए इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में इस खाद्य पदार्थ का बनाना, और इस खाद्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? C6H12O6। ये एक कार्बनिक यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स यौगिक जो है एक जटिल यौगिक बनता है। तो इस तरह से प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर? व्हाट डू मीन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? आप आराम से इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में, मतलब ये साथ में वाटर भी होता है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? 12। और लाइट की उपस्थिति में सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन 4, मतलब ये जो आपके रॉ मटेरियल है, इनकी उपस्थिति में एक कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। और साथ ही वाटर और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, कम आउट होती है, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो उक्त जो प्रोसेस है, या ये जो पूरा जो मतलब प्रक्रम है, या इसको हम प्रोसेस भी कहेंगे, दीज आर नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो रिएक्शन से भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जो कि हरे पादपों में होती है। जो उच्च पादप होते हैं, हरे पादप, उनमें होती है। और उनमें भी कहाँ पर होती है? इनका स्थल क्या है? पत्तियों में होती है। और पत्तियों में भी कहाँ होती है? पत्तियों के अंदर मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। उन मीजोफिल टिश्यूज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्णमध्य, उसके अंदर होते हैं इनमें। और इसके अंदर होता क्या है प्रकाश संश्लेषण में कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित, यानी पत्तियों में जो होता है पर्णहरित, उसकी उपस्थिति में एक जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। साथ में जल भी निकलता है और ऑक्सीजन गैस जो है वो निष्कासित होती है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैंने ये सेकंड टॉपिक डाला है, स्थल क्या है? तो इसका स्थल है क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट का हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये बताऊंगी। अभी हमारा आज का वीडियो बस यही रहेगा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। और इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ जो मैंने पिगमेंट्स लिखे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, हम उस सबका अध्ययन तो नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू 11th क्लास के सिलेबस में। हम केवल क्लोरोप्लास्ट का की स्टडी करेंगे। तो ये 4 पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और वो पिगमेंट्स जिसको हम वर्णक बोलते हैं, ये कुछ वर्णक होते हैं। तो 4 कौन से वर्णक होते हैं? एक तो होता है क्लोरोफिल ए वर्णक, जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है, इन क्रोमेटोग्राफी के अंदर दिखाई देता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट आएगा आपके। फिर दूसरा है क्लोरोफिल बी, ये येलो ग्रीन कलर का। फिर ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है। और कैरोटीनाइट येलो एंड येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है। क्लियर? और फिर इसमें 4 पिगमेंट्स में हम केवल इसकी स्टडी करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हुआ वो लाइट रिएक्शन। कि लाइट रिएक्शन यानी डे टाइम में प्लांट्स जो है, हाई कैटेगरी की जो प्लांट्स है, वो कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसकी स्टडी करें क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का जो है एक प्लेस है, एक स्थल है, जिसमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के लिए ये ध्यान रखना, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी 2 तरह से क्रिया संपन्न होती है। एक तो होती है लाइट की उपस्थिति में, जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और एक होती है लाइट की अनुपस्थिति में, वो होती है डार्क रिएक्शन। तो वो तो हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की जो है फिजियोलॉजी बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्लोरोफिल की संरचना। क्लोरोफिल की संरचना में देखिए, अब आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं पर्णहरित,
इसको हम पर्णहरित भी बोलते हैं, जिसके कारण पौधों की पत्तियां जो होती हैं हरे रंग की होती हैं, या हरित लवक भी बोलते हैं, हरित लवक। पिगमेंट की बात कर रहे हैं हम 4 पिगमेंट पे, तो हम ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की संरचना को समझ रहे हैं। इस हरित लवक की उपस्थिति जो है वो पर्णहरित कहलाती है, और इसी कारण पत्तियां जो है हरे रंग की होती है, इसकी उच्च पातकों की, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हरित लवक होता है। तो जिन पातकों में हरित लवक होता है वो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसकी एक टर्म्स है ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी पौधे वो होते हैं जिनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, और इसकी विशेषता होती है हरित लवक की, ये अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता है। अब भोजन स्वयं प्रिपेयर कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, वो आपकी फिजियोलॉजी में आएगा, लाइट और डार्क रिएक्शन में। अब यहाँ पे पहले हम इसका स्थल देख लें, उसकी संरचना क्या है। तो ये जो स्थल है, प्लेस जो है, ये क्या है, हरित लवक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है। एक तो इसकी बाह्य मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, आंतर झिल्ली। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो पहली प्लास्टिक स्पेस कहलाता है। फिर इसमें अंदर एक अर्धपारदर्शी द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड होता है, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, पीठिका बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पीठिका, जिसके अंदर डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। ध्यान रखना, स्ट्रोमा के अंदर आपकी डार्क रिएक्शन संपन्न होगी, आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगी। और अब इस स्ट्रोमा में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं डायग्राम्स के अंदर। इस स्ट्रोमा में ये जो डॉट लाइन स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें काफी सारे स्मॉल, ये तो कहलाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स भी आप जानते हो, प्रोटीन संश्लेषण का मेन पॉइंट्स होता है ये। और दूसरा, इस स्ट्रोमा में एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है, इस तरह से ये फ्लैट सिक्के की तरह से पट्टिका होती है, और ये जो पट्टिका होती है, इसकी ईच प्लेट्स जो है, इस ईच प्लेट यानी प्रत्येक प्लेट को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स, और इसका जो पूरा बंच जो बनता है, ये पूरा बंच कहलाता है ग्रेना, जिसके अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेना जो है, दीज आर, मतलब ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन। Why? Because it has present क्वांटासोम, इस पे छोटे-छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्वांटासोम। और ये क्वांटासोम क्या करते हैं, आपकी जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटोन होते हैं, और उस फोटोन को ये जो क्वांटासोम से ये एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट रिएक्शन जो है संपन्न होती है इसमें। तो ये ध्यान रखना कि इसकी फिजियोलॉजी में, इसकी फोटोसिंथेसिस की फिजियोलॉजी में लाइट रिएक्शन तो संपन्न होती है ग्रेना के अंदर, ये जो पट्टियां हैं इनमें, और डार्क रिएक्शन संपन्न होती है स्ट्रोमा में। ठीक है, ये जो पट्टियां हैं पूरा इनका बंच जो है, ये क्या कहलाता है, ग्रेना। एक ग्रेना और दूसरा जो ग्रेना का संबंध है वो आपस में किससे लिंक आउट करता है, उसका लिंक आउट पॉइंट को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिना। स्ट्रोमा यानी पीठिका के अंदर, और पट्टी यानी पूरी पट्टी जा रही है, ये जो पट्टी जा रही है पूरी, ये लैमिनी कहलाती है। ये ईच ग्रेना आर अटैच्ड टू अनदर ग्रेना इन बिटवीन स्ट्रक्चर लैमिनी, यानी एक ग्रेना जो है दूसरे ग्रेना से कौन से स्ट्रक्चर से बाउंडेड होता है या ज्वाइंट होता है, वो आपको कहलाता है स्ट्रोमा लैमिनी बोलते हैं उसको, इससे जुड़ा रहता है। अब इसके अतिरिक्त इसमें डीएनए भी होता है, और लिपिड्स ड्रॉपलेट्स भी होती है, जो ये बड़ी सर्कल बता रखा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा ग्रेन। स्टार्च कण होते हैं इसमें, और ये लिपिड्स ड्रॉपलेट्स होती है, लिपिड की बूंदें होती हैं। तो
इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये ध्यान रखना इसमें हरित द्रावक में एक तो डीएनए की प्रेजेंस, इसकी डीएनए की प्रेजेंस, और दूसरा एक इसको भी हम बोलते हैं जिम्मेदार ठहराते हैं राइबोसोम्स। तो जिन सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जिन कोशिका के कोशिकाओं में डीएनए और राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहलाते हैं। यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? अर्ध ये स्वायत्त शासी अंग जो अपने आप ही अपना काम कर सकते हैं और अपनी फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और भोजन भी बना सकते हैं, मतलब हर काम में सक्षम होते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये ध्यान रखना जिसमें डीएनए और राइबोसोम्स उपस्थित हो। तो ये हरित द्रवक भी जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक आपका ऑर्गन्स और है जो साइटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी सेमी ऑटोनोमस होता है। तो ये पर्णहरित या हरित द्रवक की संरचना है। पर्णहरित या हरित द्रवक एक ही बात होती है। हरित द्रवक यानी पिगमेंट्स के अंदर आता है, हरे रंग का होता है, इसलिए इसको हम हरित द्रवक कहते हैं। और इस हरित द्रवक के कारण पर्ण कैसी होती है? हरे रंग की होती है। तो ये कहलाता है पर्णहरित। सो वी से क्लोरोफिल। तो इस तरह से हम प्रकाश संश्लेषण वाले जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी स्थल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में आपका कौन सा एक्शन पढ़ने जा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्लेस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल बॉन्डेड समझ गए, दोहरी परत वाली संरचना होती है। और इस दोहरी परत वाली संरचना के भीतर जो अर्धपारभाषी द्रव्य जो भरा रहता है, सेमी लिक्विड जो होता है, वो पीठिका कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। और इस स्ट्रोमा में आपके ये पट्टिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। और इन पट्टिकाओं का जो बंच होता है वो कहलाता है ग्रेना। ग्रेना में क्वांटासोम्स होते हैं जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और प्रकाश अभिक्रिया को, लाइट रिएक्शंस को संपन्न करते हैं। और एक ग्रेना का दूसरे ग्रेना से जो संबंध होता है वो कहलाता है पीठिका पट्टी। और इसके अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च ग्रेन, लिपिड्स ड्रॉपलेट्स और डीएनए भी पाया जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट का है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्टडी होगी वो होगी प्रकाशिक अभिक्रिया। ये पढ़ेंगे हम प्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए आप जानते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण में एक बात ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये एक ऑर्गेनिक फूड तो प्रिपेयर होता ही है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, ये O2 गैस निकलती है। और ये O2 गैस जो होता है प्रकाश संश्लेषण में जो कंपाउंड होती है इसको जीव जंतु क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में लेते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और फिर ये बनता है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के संपूरक होते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों जब आप श्वसन पढ़ोगे तब मैं उसमें आपको बताऊंगी। वैसे मैंने आपको भी बता दिया कि श्वसन में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस तरह से दोनों गैसों का जो है अपने पर्यावरण में या एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में जो है संतुलन बना रहता है। इसलिए कहते हैं ना हरे पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जीव जंतुओं के लिए एक प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, ये लिबरेट करते हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस कौन सी क्रिया के अंदर लिबरेट होती है या कौन सी फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर लिबरेट होती है? कौन सा एक्शन है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। और इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है और ये ऑक्सीजन गैस का बहुत ज़्यादा महत्व है जीव जंतुओं के लिए। आप जब अपनी ये एक्सरसाइज बुक खोलोगे तो उस एक्सरसाइज बुक में प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट भी है। और आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन गैस को किसने खोजा था? से एनीबॉडी, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? ऑक्सीजन गैस का इन्वेंटर कौन था? आविष्कारक कौन था? एक साइंटिस्ट का नाम है प्रिस्टली, ये था। इसने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट भी किए थे ऑक्सीजन गैस के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपकी बुक में जो इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण का, तो ये ऑक्सीजन गैस को समझाने के लिए प्रयोग भी दे रखा है। वहीं मैं छोटा सा जो प्रयोग है इसकी चर्चा करूँगा आपको। ये प्रयोग था कि इन्होंने क्या करा था, एक चूहे को
और एक मोमबत्ती को, दोनों को बेल जार के अंदर पैक कर दिया, मोमबत्ती जला करके, और चूहे को भी रख दिया और बेल जार के अंदर पैक कर दिया बिल्कुल एयर टाइट। अब बेल जार के अंदर चूहा और मोमबत्ती, तो जैसे पैक किया तो थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, बेल जार के अंदर जितनी भी अंदर की जो वायु थी चूहे ने ली तो थोड़ी देर जिंदा रहा, और मोमबत्ती भी जलती रही, क्योंकि जलने के लिए भी क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो थोड़ी देर तो जलती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब ऑब्जर्व किया उसने तो चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई, दोनों ही खत्म हो गए। यानी जलने के लिए तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और चूहा जो था उसको भी जीवित रहने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन। तो बेल जार के अंदर जितनी भी अंदर जो गैस थी वो दोनों ने ले ली, बाद में वो फिनिश हो गई तो दोनों खत्म हो गए, यानी मोमबत्ती भी बुझ गई आपकी और चूहा भी मर गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए क्या करा उन्होंने, उसी बेल जार के अंदर एक पौधा लगा करके, मतलब पौधा रख दिया, और फिर मोमबत्ती को भी जलाया और चूहे को भी रखा। तो उन्होंने देखा कि वो मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जीवित रहा। तो इसका कारण क्या था, पौधों ने तो क्या करा, बेल जार के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, जो मोमबत्ती जल रही थी, तो जलती हुई मोमबत्ती से जो धुआं निकलता है तो उसमें क्या होती है, CO2 गैस होती है। तो उस CO2 गैस को पौधे ने क्या लिया, कई के लिए ले लिया, भोजन बनाने के लिए। आया समझ में आपको। और फिर पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने में ले लिया, और फिर भोजन बनाने के बाद में पौधे ने क्या करा, ऑक्सीजन गैस निकाली। तो वो जो बेल जार के अंदर जो ऑक्सीजन गैस निकली उसको चूहा जो माउस अंदर बंद किया था बेल जार में, और मोमबत्ती, ये दोनों जलती रही। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जीव के श्वसन के लिए ऑक्सीजन और किसी भी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक गैस होती है। और ये गैस कहाँ से लिबरेट होती है, कहाँ से निकलती है, पेड़ पौधों से। और कौन सी क्रिया से निकलती है, प्रकाश संश्लेषण से। क्लियर हो गया आपका। तो ये है, तो कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन जो है इसका मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी एक डायग्राम का प्रदर्शन किया आपको माइक्रोस्कोप से, ये सेक्शन कटिंग करने से क्लोरोप्लास्ट की, तो इस तरह का दिखाई देगा। तो इसमें ये जो क्रिया संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की, ये इसका मेन जो स्थल है वो उच्च पादपों की पत्तियों में मीजोफिल जो टिश्यूज होते हैं वो है मेन। तो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड राइट इट स्ट्रक्चर, ये और ये भी ध्यान रखना कि ये भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थल क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थल जो है वो है आपका हरी पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, ये है हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहलाता है। तो ये इस तरह से हमारा आज कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट रिएक्शन देखेंगे, प्रकाशित अभिक्रिया। थैंक यू।